फिर मैं मेरे 1.5 साल के बच्चे को लेके पीहर आई। पीहर में आर्थिक हालात ठीक नहीं थे, पर मेरे पास हैवी लाइसेंस था मेरे पास, तो इस आधार पे बैंक वालों ने मुझे लोन दिया। क्योंकि मैं सिंगल महिला थी तो मैंने ऑटो की शुरुआत की। अस्सलाम वालेकुम दर्शकों, वेलकम टू माय चैनल फयाज टॉक। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान में जो आम महिलाएं हैं, जो आम गरीब लड़कियां हैं, उनकी ज़िंदगी जो है वो किस तरह है। महिला की ज़िंदगी, एक लड़की है जिसकी स्टोरी बीबीसी पे भी शाया हो चुकी है और उसको बहुत ज़्यादा फेम मिल चुका है, और राजस्थान की पहली खातून है जिसने रक्षा स्टार्ट किया था, जो ऑटो जिसको कहते हैं रक्षा चलाना। वो पहली खातून थी। उसके साथ क्या क्या मुश्किलात आई उसकी ज़बानी भी हम सुनेंगे और मैं आपको ख़ुद भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इसका किस्सा इस तरह है कि इसका अपने हस्बैंड के साथ झगड़ा हो जाता है, और इसका हस्बैंड जब इसको मारता पीटता है तो उस पर केस हो जाता है, तो उसको पुलिस लेके जाती है, तो फिर वो नाराज़ होकर चला जाता है। उस दौरान ये हालात होते हैं कि ये कहीं जॉब करती है, वो जॉब भी इसकी ख़राब हो जाती है कोरोना की वजह से, और इसके अकाउंट में कुछ पैसे होते हैं वो भी जो हैं अकाउंट हैक हो जाता है। तो फिर ये सोशल मीडिया पे एक वीडियो बनाती है जिसमें पैगाम देती है कि मेरी हेल्प करें, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, मेरे 10 दिन के बाद मेरी डिलीवरी है बच्ची की, तो हेल्प करें। तो इसकी कोई भी हेल्प नहीं करता। वो कहती है ना, जो मक्खी की तरह करीब थे इसके, जो जितने भी थे रिलेटिव हो गए, दोस्त हो गए, सब ने छोड़ दिया। जब आपके पास पैसे नहीं होते तो कोई भी आपका मुश्किल वक्त में साथ नहीं देता, ये बहुत एक फैक्ट है। तो उसने रक्षा लेने के लिए एक लाइसेंस के पास था, बड़ी ट्रक का, ये ड्राइवर भी थी लड़की। तो एक बैंक ने लोन लिया, वहाँ से इसने रक्षा लिया। जैसे ही रक्षा लिया तो वहाँ के जो जेंट्स होते हैं, जो मर्द हजरात हैं हिंदुस्तान में, उन्होंने उस पर तंज करना शुरू कर दिया, उस पर कमेंट्स करना, उसकी लाइफ बहुत मुश्किल कर दी। उसके जो रक्षा था, जो ऑटो था, उसके जो है पार्ट्स ख़राब कर देना, कभी शीशा तोड़ देना, कभी हेडलाइट्स तोड़ देना, कभी विंड स्क्रीन ख़राब कर देना। बहुत सारे इस तरह के उसके साथ मसले हुए और उनका जीना आराम कर दिया। उसके लिए मुश्किल हो गई कि अपनी लाइफ कैसे जो है गुजारा करे, अपने बच्चों को कैसे पेट पाले। एक तो जहाँ भी रक्षा चलाने जाती थी तो इसके साथ लोग इस पर कमेंट करते थे, लेकिन बज़ाहिर वो जो एक आर्ट की इसकी आर्टिस्ट थी। लेकिन में ये आ रहा है कि दूसरे दिन, मतलब डिलीवरी हो जाती है, दूसरे दिन वो रक्षा चलाना शुरू करती है, और अपनी बच्ची जो है वो कहती है कि अपने हस्बैंड को शायद उसने दी थी, पकड़ाई थी, वो पीछे बैठा हुआ था और ये ऑटो चला रही थी। और मज़े की बात यह है कि उसके हस्बैंड को रक्षा चलाना नहीं आता था, लेकिन गरीब थी, मजबूर थी, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों, दर्शकों, इसने बहुत मेहनत के साथ रक्षा चलाया और जो पैसे जमा किए और अपने बच्चों की तालीम पे भी फोकस कर रही है और उनको पढ़ा भी रही है, घर भी चला रही है। तो इसने सोचा था कि किसी से मैं भीख नहीं मांगूंगी, किसी से उधार नहीं मांगूंगी, जो भी कमाऊंगी अपनी मर्ज़ी से कमाऊंगी। जब बीबीसी वाले ने इससे सवाल किया कि क्या आप अब जो काफ़ी फेम हो गई हैं, काफ़ी आपका नाम हो गया है हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में लोग आपको जानते हैं, तो क्या आप जो है रक्षा चलाना छोड़ दोगी? तो उस पर उनका इंटरेस्टिंग जवाब दिया कि ये जो मेरी पहचान है रक्षा की वजह से है, मेरी पहचान एज आर्टिस्ट नहीं है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, आर्टिस्ट से मेरी कोई पहचान नहीं है। तो सारी जो भी वीडियो हैं, जो भी बातें इसने की है, वो मैं इसी वीडियो में आपको दिखाता हूँ, उन्होंने क्या क्या बात की है। तो उसका जो इंटरव्यू है बहुत ही इंस्पिरेशनल है, इंस्पिरेशनल की एक लेवल होती है, और आपको मैं कंफर्म देता हूँ कि ये ऐसी वीडियो है जो आप मिस नहीं करोगे। आपको ये बीबीसी ने दिया है, लेकिन हम आपको दिखा देते हैं वो वीडियो, उसमें क्या बातें, ऐसी ऐसी बातें हैं कि आप मिस नहीं करोगे। आज चलते हैं वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। पीहर में आर्थिक हालात ठीक नहीं थे, पर मेरे पास हैवी लाइसेंस था मेरे पास, तो इस आधार पे बैंक वालों ने मुझे लोन दिया। क्योंकि मैं सिंगल महिला थी तो मैंने ऑटो की शुरुआत की। बहुत परेशानियाँ आई, साथी ड्राइवर्स का मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला।
मेरे साथ अभद्र व्यवहार करते थे। छोटे छोटे सॉकेट होते हैं वो निकाल लेते थे और रात को हेडलाइट बंद हो जाती थी, पूरा का पूरा हुड फाड़ देते थे प्लेट से, आगे का फ्रंट वाला कांच तोड़ देते थे। उन 40,000 पे मैं एक अकेली भारी पड़ रही थी कि वो आज तक भी मुझे ढंग से जीने नहीं देते। आज भी कुछ ना कुछ चलते हुए इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि मुझे हार के कि मैं घर बैठ जाऊं। इस तरह से जलील करते हैं, क्या महिला होना अभिशाप है। कोरोना ने बताया कि मेरे पास पैसे थे तो मेरी फैमिली मेरे साथ थी, और जैसे ही पैसे ख़त्म हुए वो सारे मधुमक्खी की तरह चिपकने वाले रिश्तेदार सब दूर हट जाते हैं। सन 2021 में जब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा अकाउंट हैक हो गया था। मैंने रो रो के सबसे गुहार लगाई थी सोशल मीडिया पे कि मैं 10 दिन बाद मेरे बच्ची होने वाली है, प्लीज़ कोई मेरी हेल्प कर दो। इतनी निर्दयी दुनिया, किसी ने हेल्प नहीं की। मैं खुद मेरे ऑटो को उठा के रात के 11 बजे जनाना में खुद ऑटो चला के गई। मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, उनको ऑटो चलाना नहीं आता, और खुद भर्ती। आपने सारी वीडियोस देखी, लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में ये दिखाया जाता है कि महिला की ज़िंदगी बहुत अच्छी है। सीमा हैदर जो है हमें क्रिटिसाइज़ करती है, पाकिस्तान में महिलाओं की ज़िंदगी बहुत ख़राब है। ये हिंदुस्तान की महिला कह रही है बीबीसी पे कि हिंदुस्तान में महिला बनना बहुत गुनाह की बात है। क्या मुझे इतना तंग किया जाता है, मैं कभी इतनी डिप्रेस हो जाती हूँ कि कभी ये चाहती हूँ कि ये रक्शे वाला काम छोड़ के घर बैठ जाऊँ, इससे बेहतर है। क्योंकि लोग जो है तरह तरह के कमेंट पास करते हैं, मर्द हजरात, और वो जो है हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दिए जाते। तो इस तरह की जो कंप्लेन आती है ना, तो वो थोड़ी दिल को तकलीफ़ देती है। देखें कि एक महिला होके पूरा घर चला रही है, आप उस पर कमेंट कर रहे हो, तो ये इस तरह का मैसेज जो है मैं देना चाहूँगा कि आप कमेंट ना करें, उसको अप्रिशिएट करें, उसको इनक्रेज करें, इक्वल अपॉर्चुनिटी दें। जेंडर इक्वलिटी जिसको कहते हैं, लेडीज़ को भी उतना ही हक दें जितना मर्द को हक दे रहा है। महिला का भी इतना हक है जितना मर्द हजरात का है। तो ये हिंदुस्तानी भाइयों को भी मैसेज आएगा, वो कभी किसी पे तंज नहीं करेंगे, और ये मेरा एक मैसेज है। और हर जगह देखें वो चीज़ें, गुर्बत वगैरह मसला हो सकता है, पाकिस्तान में भी हो सकता है, हिंदुस्तान में भी। तो किसी कंट्री को हम ये नहीं कह सकते वहाँ पे बिल्कुल पूरा कंट्री ख़राब है। तो इसी तरह मैं सीमा हैदर को भी कहना चाह रहा हूँ कि वो हिंदुस्तान में तो आ गई है, पाकिस्तान में रही है, तो इस तरह की बातें ना करें। देखें ये स्टोरी भी आपके सामने है, ये हिंदुस्तान की महिला खुद कह रही है, मैं अपने आप तो नहीं कह रहा ना, ये हिंदुस्तान की महिला कह रही है कि हिंदुस्तान में महिला बनना बहुत गुनाह है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं, वो इसकी पर्सनल एक 1 पर्सन की इंडिविजुअल की स्टेटमेंट है, तो हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। इसी तरह सीमा हैदर पाकिस्तान के बारे में कहती है कि पाकिस्तान क्या सब इसको जनरलाइज कर देंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। आप लोगों का बहुत सारा प्यार मुझे मिलता है, धन्यवाद। अल्लाह हाफिज़।